बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मेहमान हैं हैंडमेड विरसा की फ़ाउंडर और सीईओ तोक़ीर फ़ातिमा बुखारी। और ये जितना अच्छा काम कर रही हैं, ये ना सिर्फ इस मुल्क का नाम रोशन करने पे इनका किरदार है, बल्कि हाथ की बनी हुई चीज़ों को फ़रोग़ देने में भी इन्होंने बड़ा कमाल काम किया है। और मैं इससे पहले कि इनका तारुफ़ करवाऊँ, दरमियान में पड़े हुए फूल जो हैं ये इन्हीं के हाथों के बने हुए हैं और ये मिट्टी और गारे के फूल हैं। तो ये इन्हीं से ही पूछिएगा कि इतने खूबसूरत फूल मिट्टी से कैसे बन सकते हैं। उगते हुए तो हमने देखे थे, लेकिन मिट्टी से बने हुए पहली दफ़ा देखे। तो जी खुश आमदीद बहना, आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत शुक्रिया। और आपको मुबारक भी हो कि आप अभी FCCPI की आप बनी हैं कन्वीनर हैंडीक्राफ्ट। माशाल्लाह, पंजाब हैंडीक्राफ्ट्स को जो उनकी कमेटी है उसको एक अच्छी लीडर मिल गई, और इस पर आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपकी जर्नी जो है वो मेरे मुल्क की ख़वातीन के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी कि आपने किस तरह से मर्दों के बनाए हुए इस माशरे में से अपना हिस्सा लिया, किस तरह से एक अदारा बनाया, और आपकी बनी हुई चीज़ें दुनिया में जाके पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बना रही। तो अपनी जर्नी ज़रा आप बताइएगा हमारे सुनने वालों को, ताकि पाकिस्तानी ख़वातीन भी अपने पाँव पे खड़ी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी ट्रेडिशन है, ठीक है। ये मतलब कोई नई नहीं है, लेकिन हमने इनको थोड़ा सा क्या लें कि इम्प्रोवाइज़ किया है, रिफ़्रेश किया है, आजकल के मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ थोड़ा सा जलन किया है, ताकि हमारी जो ये सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं और नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, अब हमें शीशे ने, प्लास्टिक ने और आर्टिफिशियल चीज़ों ने जो ले लिए, हमने उसको बेसिकली देखते हुए उसको वापस उन चीज़ों की तरफ लोगों को ला रहे हैं। और उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, मतलब आर्टिस्ट की, क्रिएटिव पर्सन्स की बहुत नेचुरल है हमारे में। तो मुझे शुरू से शौक़ था, मैंने देखी भी है इन सब चीज़ों में बड़े हुए। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, तो मेरे ज़हन में जो यूनिक चीज़ थी और नेचुरल चीज़ थी वो यही थी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आर्ट है और हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है बेसिकली, तो ये इसको ही जो है वो दोबारा से एक नई फॉर्म के साथ शुरू किया जाए और इसमें आर्टिस्टिक टच लाया जाए, थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन की जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 6 साल हो गए आज मुझे इसको स्टार्ट किए हुए, और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारा तारुफ तोक़ीर फ़ातिमा से फ्यूचर फेस्ट फैमिली फेस्टिवल पे हुआ। वहाँ इनका स्टॉल था। आप सब लोग सोच रहे होंगे, आप में से अक्सर जो वहाँ गए हैं, कि उन्होंने बहुत खूबसूरत एक स्टॉल देखा था, जहाँ पे पटारियाँ, हाथ की बनी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये फूल ख़ास तौर पे पूरी एग्जीबिशन का जो है वो मरकज़ बने रहे, और सभी लोग इसे देख के हैरान होते थे। तो आज ये इजाज़त और तशरीफ़ लाई थी, तो मैंने कहा कि इनकी जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करूं, और इनकी कामयाबियां जो हैं, वैसे तो बड़ा मुश्किल लगता होगा तोक़ीर फ़ातिमा बहन के, ये जो आपने काम लगता है कि रवायती काम है, पुरानी चीज़ें हैं, लोग नई चीज़ों से ज़्यादा मुतासर होते हैं फास्ट फूड की तरफ। तो आपको लगा नहीं कि ये चलेगा, या लोग कैसे पसंद करेंगे? नहीं, उसकी रीज़न ये है कि देखें, ट्रेडिशनल चीज़ें अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। बाहर तो लोग बहुत पसंद करते हैं हैंडमेड, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं, लेकिन सब वही बात ट्रेंड की है ना, कि एक दफ़ा ट्रेंड चल पड़े तो फिर सब देखते हैं उसको। सो बेसिकली आप ये कह लें कि आई एम द ट्रेंड सेटर। क्योंकि मुझे पता था इसमें, मुझे खुद पसंद है, मैं देख रही हूँ, मैंने इसको देखा है बहुत पहले बचपन में बहुत इस्तेमाल, आज से कुछ साल पहले आपके भी बचपन या जवानी में चीज़ें इस्तेमाल होती थी, अब नहीं होती। तो फिर इसको दोबारा से शुरू किया। फिर मैंने कहा ना, जैसे डिज़ाइनिंग, कलर्स, मॉडर्न, उसको थोड़ा सा उसमें, जब आप कोई चीज़ भी, और जो आर्ट लवर्स हैं वो हमेशा जो है इन चीज़ों को पसंद करते हैं। सो मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, और शुक्र है अल्लाह का। फिर इसमें जैसे जो न्यू चीज़ें, जैसे आजकल के मुताबिक लॉन्ड्री बास्केट्स हैं, या जैसे ये फ्लावर्स हैं, या पॉट्स हैं, ठीक है, हॉट, जिस तरह पटारी जिसे हम कहते थे, हॉट पॉट आजकल हम कहते हैं, वो थोड़े मॉडर्न, ताकि जो हमारा डिनर सेट है या जो हमारा डाइनिंग है उसके साथ मैच कर सके। फिर इसी तरह हम लोग हैंडमेड कार्पेट्स भी बनाते हैं, उसमें हम फिर टेबल रनर्स, मैट्स, वॉल हैंगिंग, वो चीज़ें हम लाए, ताकि हमारा एक पूरा सेट बने, एक होम डेकोर की आइटम्स बने। फिर मैचिंग मैट्स हमने लिए कि आप अपने कस्टमाइज चीज़ें बना सकते हैं,
ठीक है, जब इन चीज़ों को हम लाए तो लोगों ने बहुत पसंद किया और बड़ी यूनिक चीज़ थी, वाह। तो शुक्र अल्लाह का। अच्छा, जब आपने वो लॉन्ड्री बास्केट की बात की तो मैंने जब आपके स्टॉल पे देखी थी तो आपने तो पटारी में से हमेशा सांप निकलते हुए देखा है, तो उससे खौफ भी आता है, वैसे जुड़ा होता है कि इसमें से कुछ निकल आए। इतनी बड़े साइज की थी लेकिन बड़ी खूबसूरत थी वो। बड़ा खूबसूरत तस्वर है कि आप लॉन्ड्री उसमें रखे कपड़े इसमें। अच्छा, आपने बहन आईटी पढ़ी और आजकल तो आईटी का इतना हर बंदा आईटी की तरफ जाना चाहता है और कामयाबी की जमानत समझी जाती है, तो आपने आईटी छोड़ के अपनी फील्ड तो आपने ये अपनाई तो। छोड़ी तो नहीं, अच्छा बेसिकली मैंने 20-22 साल जॉब की है अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में जी। 2017 में मेरा जो लास्ट जॉब था वो 14 इयर्स मैंने वर्ल्ड कॉल में काम किया एज ए अच्छा, कस्टमर माशाल्लाह। ऑपरेशन हेड। सो बहुत किया, लेकिन फिर उसके बाद जब कह लें कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने कहा कुछ अपना करना चाहिए, बहुत अब जॉब कर ली। और मुझे लेकिन जो मेरा मेन था वो ये था कि ईज, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशंस की जॉब 9 to 5 नहीं 24/7 ही होती है। जी सो मैंने कहा कि नहीं, अब जो भी काम करना है वो घर से करना है और ईज से करना है। सो आईटी को और बिजनेस को मैंने कंबाइन किया और मैंने ऑनलाइन जो है अपने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया, फेसबुक इंस्टाग्राम से बेसिकली पोस्ट लगाने, आइडियाज़ सारे वो सब चीज़ें शुरू की। ग्रेजुअली स्टेप करते करते माशाल्लाह अब एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। फिर एग्जीबिशंस शुरू की, इस तरह से किया। तो आईटी ने हेल्प इस तरह किया कि जैसे आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन इसको कैसे रन करना है, मुझे बाहर से कोई हायर नहीं करना पड़ा। वो चीज़ें मैं सब कुछ खुद ही में स्टार्टिंग में सब कुछ करती हूँ। उससे आर्ट और एजुकेशन मिला के जो है वो इट्स अ सक्सेसफुल जर्नी। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने मेरी इस ख्याल को भी तकवीत दी कि आईटी के बगैर इन दिनों कोई कामयाब बिजनेस और कोविड होना ने तो मुश्किल बहुत है। ज्यादा इस चीज को जी पुश किया है। इवन जो सॉलिड बिजनेस थे यानी फिजिकल, वो भी ऑनलाइन की तरफ और इन सब चीजों की तरफ, यानी वर्क फ्रॉम होम और ये सारा, तो वो कॉन्सेप्ट ही चल पड़ा है ना। तो जी जी। मेरा वो आइडिया, शुक्र अल्लाह का कि वो मैंने सही आइडिया सेलेक्ट किया और आज उसकी वजह से जो कामयाबी हासिल। अच्छा, ये नई जो जिम्मेदारी आपको मिली है कि आपने जो भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनमें आप बेहतरी उनके हल की तरफ आप लेके जाएंगी, और हमें बड़ी उम्मीद है कि जो खवातीन पहले उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही, अब उन्हें एक फोरम मिल गया। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे आपके काम का हर्ज तो नहीं होगा जब आप टाइम देंगी यहाँ? नहीं, काम का हर्ज तो नहीं। देखें, बेसिकली काम को फैसिलिटेट ही करेंगे ना कि हमें जो जो ग्रोथ चाहिए या जो मसाइल हैं, अब हमारे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। कम से कम हम वहाँ पे अपने इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो है वो कमेटीज़ हैं हर जी सेक्टर जी की, हर बिजनेस की। तो हम उन बिजनेस मतलब उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे हम उसको हाईलाइट करें, उसको रिजॉल्व कराएं। इवन यही बहुत बड़ा ऑनर है कि हम एक पॉलिसी मेकिंग कमेटी में या फोरम पे हैं जहाँ जी पे जी। हमारी बात कन्वे की जा सकती है डायरेक्टली। ऑब्वियसली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, बट एक स्टेप लेना ही बड़ी बात है। बिल्कुल सही। प्रेजेंस मतलब मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरी प्रेजेंस है और मेरे काम को देखते हुए, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। तो बाकी अल्लाह करने वाला है, इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह अभी आपसे बात हो रही थी तो आपको अपनी जाती कंपनी से ज्यादा ये दिलचस्पी थी कि मैं दूसरों के काम आऊं, उन खवातीन के, तो इसलिए आपने ये जिम्मेदारी कबूल की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए जब आप काम करते हैं, स्पेशली मतलब जो मेरे साथ टीम है जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो भी फीमेल्स ही हैं, उनके मसाइल प्लस हम सराउंडिंग में जो और भी देखते हैं हम अपने लोगों को, जिससे हम एग्जीबिशंस करते हैं, प्लस मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अटैच हूँ, जिसमें हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के साथ हूँ। वहाँ मैं देखती हूँ आर्टिशंस को, फीमेल्स को बहुत मेहनत करती, मतलब इट्स नॉट एन ईजी थिंग। कहना बहुत आसान है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जाना, एग्जीबिशंस करना, फिर ट्रैवल करना, फिर अपना सामान लेके जाना, मतलब उनके बहुत से मसाइल हैं ट्रैवलिंग के, लगेज लेके जाने के, कैसे लेके आना है, सेफ्टी के, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए तो वो जितनी ईज़ हो सकती है हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो मसाइल हैं और बिजनेस को बेहतर करें, इम्प्रूव करें। अच्छा, ये फूल मैंने इनकी हमें पहले बात की जो मैं नजर आ रहे हैं, तो ये एक कैसे आपके जहन में आया कि गारे से या क्ले से या मड से इतने खूबसूरत फूल भी बन सकते हैं? जी, आपको पता है आर्टिस्ट को कोई ना कोई आइडियाज आते ही रहते हैं, और मट्टी तो ऐसी चीज है कि वो बचपन से आपने देखा है ना, मट्टी के खिलौने बनाते जी जी बड़े हुए,
चाहे वो घर शहर हो चाहे गांव हो। तो आजकल तो जरा कम वो हो गया, लेकिन पहले बहुत होता था। सो उन चीजों से ही, और क्ले आजकल बहुत है इन, मतलब मटेरियल, नॉर्मल बच्चों के क्ले हो गया, प्लस ये और इस तरह की चीजें जो आम यूज होती हैं। लेकिन आजकल ये बेसिकली हम जो ये फ्लावर्स बना रहे हैं, ये लोकल नहीं, ये सेरामिक क्ले कहलाती है, ये इम्पोर्टेड है। ठीक लोकल है। इतने फाइन नहीं है, तो हम उसको प्रोसेस करके फिर सारा इससे, ताकि इसकी मजबूती भी रहे और ये वॉशेबल भी है। ऐसा नहीं है कि ये वॉशेबल नहीं है। सो उन चीज़ों को देखते हुए टेक्निक स्पेसिफिक यूज़ की है। बाकी फिनिश तो फिर आपको पता है, आर्टिस्ट का हाथ जो है नहीं, वो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। कल मेरे कोई मेहमान आए तो उन्हें मैंने यही फूल पेश किए तो उन्हें बहुत हैरत हुई और वो बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे थे। अच्छा, ये बताएंगे जितनी चीज़ें आप बना रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करती हैं दुनिया भर जी में कि पाकिस्तानी खवातीन इतना अच्छा जी जी हैंडीक्राफ्ट बना रही। जी जी। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि उनकी कबूलियत ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो उतनी ज़्यादा पजीराई उन्हें नहीं मिली? और नहीं, ऐसा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो मेरी ना पसंद की जा रही हो। ठीक ठीक है। है। क्योंकि नॉर्मली मैंने कहा ना, जैसे मैं उनका यूटिलाइजेशन भी देखती हूँ। ठीक है कि भाई क्या जरूरत है। प्लस फिर मैं खाली ये नहीं कि चीज बनाती हूँ, फिर पूरा उसका बताती हूँ कि भाई इसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। हम्म। जैसे लॉन्ड्री बास्केट है, जी आप जी। वो एज अ लॉन्ड्री बास्केट भी यूज कर सकते हैं, आप उसको एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एज अ डेकोर के तौर पे भी आप उसको, मतलब आप उसको टेबल के तौर पे भी, उसके ऊपर आप ग्लास रख लें राउंड या स्क्वायर, तो वो एक टेबल टॉप भी बन जाता है। मतलब प्लेन हो या नेचुरल कलर हो या कलरफुल हो, सबकी अपनी सेंस के मुताबिक उसकी एक अपनी खूबसूरती है नेचुरल। तो वो उस हिसाब से आप देखें तो मेरी हर, इवन हॉट पॉट जो है, जिसे हम पटारी कह रहे हैं, आपका वो स्टोरेज बॉक्स भी बन सकता है। जी। ठीक है। खाली वो ये नहीं कि रोटियों के लिए आप उसमें चीजें रख के आप उसको कहीं पे भी अपने कैबिनेट में, कहीं साइड पे, कहीं प्लेस कर लें, वो प्यारा लगता है। इसी तरह ग्लास हैं जो हमने वो बनाए हैं, पेंसिल केस जो है, जी जी, वो बहुत अच्छा वो ऑफिसेज में लगा। भी हमारे जाते हैं। ठीक है। प्लास्टिक के या वो दूसरे जो चीजें, उनको रिप्लेस करके हमारे से कंपनीज लेती हैं, जो उनको वहां पे यूज अच्छा, ये कर रही हैं। खजूर के पत्ते से बना जी, था? ये सारा खजूर के अच्छा, पत्तों बहुत से। खूबसूरत। मैंने वो देखा, आपने मुझे जी दिया भी था, वो गिफ्ट मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है। जी जी तो अच्छा, ये मैंने ये बताएं कि जब आपने इसकी मार्केटिंग की, तो आप जिस तरह खातून की बड़ी रुकावटें हैं, उसकी मोबिलिटी के इशूज हैं हमारे माशरे में, और उसे मर्दों की तरह उस तरह आज़ादी नहीं है सारे कामों में, वो अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम्म। आपको किसने सपोर्ट किया इसमें? सोशल मीडिया ने, या मार्केटिंग कोई टीम है, या आप क्या समझेंगे? कोई एक चीज़ अगर आप बताना चाहें। नहीं, शुरू में तो मैंने खुद ही किया जी। सोशल मीडिया से, प्लस ऑब्वियसली फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि सारा, जितनी भी मार्केटिंग है वो थी, वो सोशल मीडिया से ही शुरू की। ठीक है। पोस्ट लगाई, फिर लोगों ग्रेजुअली बूस्ट की पोस्ट, फिर क्या उसे कहते हैं, एग्जीबिशंस की। ठीक है। तो इस उस तरह पे, मतलब उस वक़्त फ़ोकस ये नहीं था कि सेल है, उस वक़्त फ़ोकस ये था कि इसको ब्रांड बनाना है, इसको मार्केट करना है। जितने लोग इसको देखेंगे, इसको मतलब उनको आइडियाज़ आएँगे। मतलब मोस्टली एग्जीबिशन में बड़ा जी, किरदार अदा किया बेस आपके प्रोडक्ट को आम उस लोगों तक जी, पहुंचाने में। उसकी रीज़न ये है कि अब मैंने क्योंकि आउटलेट नहीं बनाया, तो लोगों को नॉर्मली ऑनलाइन पे ये होता है कि जी ये फ़ेक है। हम्म। मतलब कि ये रियल नहीं है या ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो एग्ज़िबिशन से ये होता है कि आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। हम्म। ठीक है। आप जब उसकी पिक्चर्स या पोस्ट लगाते हैं, मैं नॉर्मली बाकी इनको भी कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें खींचो, लगाओ, ताकि लोगों को पता चले कि रियलिटी में क्या है। वीडियोस बनाओ। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि भाई रियल आप तभी पता चलेगा, लोगों को बुलाओ, एंगेज करो कि भाई आए देखें, प्लस अपने ब्रोशर्स प्रिंट करो, अपना कार्ड प्रिंट करो, वो डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है ना। मार्केटिंग की ये सबसे इजी वेज यही है। तो वो सब मैंने किया, और देन फिर मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। वर्ड ऑफ माउथ जो जो लेते रहे, वो आगे स्प्रेड करते रहे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, प्लस सोशल मीडिया। तो इन सब चीजों से मिल के ग्रेजुअली फिर और जी, मतलब एग्जीबिशन। हमारे होते हैं कि लोग देखा देखी से चुनते हैं कारोबार ना, कि बुटीक बना है तो मैंने भी बुटीक बनाना है, मेरी किसी दोस्त ने बनाया है। तो ये जो काम आपने शुरू किया, बाजार देखने में कि चंगेरें बन रही हैं, छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा जरूरत की, तो आप इसमें आपने ये नहीं सोचा लोगों की तरह शायद ये कोई काम छोटा है, या लोग क्या कहेंगे, आप सिर्फ चंगेरे या इस तरह की चीजें बना रही हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों की नजर में? तो ये किस तरह आपके शौक ने आपको ताकत दी कि आपने अपनी मर्जी का काम शुरू किया और उसे कामयाबी तक पहुंचाया भी?
देखिए जी, ये मेरे एक्सपीरियंस से इतना तो मुझे मतलब जॉब और सब चीज़ से इतना एक्सपीरियंस तो मुझे मिला कि किसको सेलेक्ट करना है। बिकॉज़ हमारे यहाँ नॉर्मली क्या है कि कपड़े का बिज़नेस जो है, कपड़ा, ज्वेलरी, बल्कि 90% लेडीज़ कपड़े का बिज़नेस जी जी। करती हैं, ठीक है? तो मुझे वो नहीं करना था। मुझे ठीक है। यूनिक काम करना था। वाह। मतलब मैं अपने एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस को, नॉलेज को किसी ऐसे काम में लगाना चाहती थी, जिसको मैं इंटरनेशनल बिज़नेस भी बना सकूँ। ठीक है? जैसे कारपेट्स हैं या ये बास्केट है, जैसे हमारी जो जिसे हम चाबियाँ कहते हैं डिज़ाइन वाली, ये यूएस, यूके मार्केट में बहुत पसंद की जाती है। वो इसको वॉल्स पे लगाते हैं, उनकी सेरेमनी मतलब हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसी तरह जो हैंडमेड कारपेट्स उनकी बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो हाथ के काम में तो हमेशा से ही है, लोकली इतना नहीं, लेकिन वही बात है ना कि लोकली भी आप जब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर फॉलो करते हैं। तो अब तो माशाल्लाह ट्रेंड बन चुका है। अच्छा, पाकिस्तानी खवातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि जिस तरह आपने कामयाबी हासिल की, आपके साथ जुड़े हुए लोग भी इससे कमा रहे हैं और आप अपना घर माशाल्लाह चला रही हैं, तो हमारी खवातीन को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह कामयाब हो सकती हैं, या इस तरह से कोई नया आइडियाज लेके किस तरह करें कि वो अपना किचन खुद चला सकें? बस जी, जिस चीज़ में भी वो कॉन्फिडेंट, जिस चीज़ का उनके पास नॉलेज है, उस बिज़नेस को वो लेके चलें, चाहे वो कपड़े का हो, ज्वेलरी का हो, सेलिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, आर्ट का हो, मतलब कुकिंग का हो, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो है। जी जी। सो किसी भी चीज़ को लेके वो कॉन्फिडेंटली चले, और ओवरनाइट कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, बट ग्रेजुअली वो चीज़ सेट हो जाती है। वाह। तो खीर फातिमा कहना है कि अपनी पसंद का काम करें और एक दिन में तो को ना रखेंगे मैं सुबह ही जी। करोड़पति या लाखपति हो जाऊंगा। यस, यस। थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और इनकी चूंकि एक तफसीली भी पॉडकास्ट इनके साथ करेंगे जल्दी, तो ये तशरीफ लाई थी तो मैंने कहा कि आपसे इन्हें मिलवाऊं। इनकी प्रोडक्ट्स आप देखना चाहें, इनके काम के बारे में जानना चाहें, तो आप हैंडमेड विरसा सोशल मीडिया, फेसबुक, सारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो आप देखें इनका काम, इनको अप्रिशिएट भी करें और इनसे सीखें कि पाकिस्तानी खवातीन कितनी सलाहियत रखती हैं और अपने कारोबार को चलाने के लिए इन्होंने जो स्ट्रगल की वो आप लोगों को भी काम आएगी। जल्दी दोबारा इनसे मिलेंगे ज्यादा वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।